अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटर निहारी की रेसिपी। आज की वीडियो आप देखें, निहारी बनाना मैंने बहुत ही ईजी कर दिया है। मेरे तरीके से निहारी बनाएंगे तो नहायत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी, तो फिर आप मार्केट से ऑर्डर करना छोड़ देंगे। निहारी का मसाला हम घर पर ही तैयार करेंगे, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस मज़ेदार सी मटर निहारी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम निहारी का मसाला रेडी करेंगे। तो 2 पीस मैंने यहाँ पर पीपली के लिए हैं, 10 से 12 अदद लौंग लिए हैं, 4 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 स्टार फूल, 1 टेबलस्पून के बराबर खुशक धनिया, 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें, 1 पंखुड़ी जवत्री की और 2 इसमें हम बड़ी वाली काली इलायचियाँ ऐड करेंगे और 2 स्टिक इसमें दालचीनी की ऐड कर देंगे। इन मसालों को हमने पीस लेना है और इनका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निहारी का मसाला पीस कर तैयार है, मगर अभी ये अनकम्प्लीट है। इसमें हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। ये तीखापन तो नहीं देगी, मगर कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, जैसे कमर्शियल लेवल पे निहारी का होता है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये निहारी का खुशबूदार मज़ेदार मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अब निहारी के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलोग्राम के बराबर मटन लिया है। ये बोंग मछली के बड़े बड़े से पीसेज हैं और साथ में इसके नलियाँ भी शामिल हैं। इनके गूदे से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलें जी इसको कुक करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ कप के बराबर घी शामिल कर देंगे। निहारी में कोशिश करें आप घी ही ऐड करें, फिर वो प्योर हो या बनास्पति कोई भी आप ऐड कर दें। घी मेल्ट हो तो इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ 1 टीस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ मिर्चें। फ्रेश पीस कर डालें तो ज़बरदस्त और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मिक्स कर लेंगे इन्हें और घी में कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत से लोग निहारी में प्याज का इस्तेमाल भी करते हैं और मैं खुद भी करती हूँ, मगर मैं आपको आज बिल्कुल सादा, आसान और टेस्टी तरीका बताने लगी हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का ही इस्तेमाल किया है और इसी से हम निहारी बनाएंगे। अब हम गोश्त की बुनाई करेंगे, इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त जो अपना पानी छोड़ेगा वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हम 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अदरक और लहसुन के साथ। तो देखें यहाँ पर गोश्त का कलर मुकम्मल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खुशबूदार निहारी मसाला। ये 1 किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मसाले में से 1 टीस्पून के बराबर मैंने बचा लिया है। मसाला ऐड करके फ्लेम को हमने मीडियम लो कर देना है, ताकि मसाला जलने ना पाए, और इसे अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स कर देना है। अच्छा, आप यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट से आपका गोश्त गल जाएगा और आपकी निहारी रेडी हो जाएगी, मगर मैं यहाँ पर इसको पतीली में ही बना रही हूँ। अब इसको गलाने के लिए इसमें तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया है। कवर लगा देंगे इसे हम और तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त बेहतरीन तरीके का गल जाए। तब ही निहारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर देखें निहारी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटे के करीब हो चुका है। दरमियान में मैं इसे मसलसल चेक भी करती रही हूँ। तो यहाँ पर अब गोश्त के पीस को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये बेहतरीन तरीके का गल चुका है, रेशा रेशा सा इसका हो रहा है। और इसका स्टॉक भी चेक करें, अगर आप लोगों को कम लगे तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, मगर मेरी फैमिली के लिहाज से ये बिल्कुल मुनासिब रहेगा। अब अगला स्टेप करने से पहले इसका हाफ रोगन हम उतार लेंगे। इस रोगन या तरी का इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। अब 2 टेबलस्पून के बराबर गंदम का आटा लेंगे और पानी से मिक्स करके लम्स फ्री इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। जो 1 टीस्पून मसाला हमने बचाया था वो यहाँ पर इस मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर को हम फ्लेम को स्लो करके ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही आप इस मिक्सचर को निहारी में ऐड करेंगे, निहारी गहरी हो जाएगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें।
अगर आप ज़्यादा थिक पसंद करते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून गंदम के आटे का मज़ीद घोल के ऐड कर दें, मगर मेरे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि आटे का कच्चापन चला जाए। 5 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे तो देखें यहाँ पर गर्मा गर्म निहारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखा है ना, इजी और मज़े की रेसिपी। अगर इस स्टेज पर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। गर्मा गर्म अब हम इसको सर्व कर लेंगे तो देखा आपने, लग रही है ना टेस्टी। माशाल्लाह से इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। अब हम इसके ऊपर तरी डालेंगे जो हमने निकाल कर रखी थी। तरी डालने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लुक बिल्कुल कमर्शियल लेवल की, बल्कि उससे भी ज़बरदस्त लग रही है। गार्निश करेंगे इसको हम सब्ज़ मिर्चों और अदरक के लच्छों के साथ। लेमन से तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चेक करें आप इसकी लुक, माशाल्लाह से मार्केट से 100 गुना ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार ये निहारी तैयार है। माशाल्लाह से चेक करें आप इसका पीस, ज़बरदस्त गलावट और ज़बरदस्त बुनाई के साथ ये निहारी माशाल्लाह से रेडी हुई है। गोश्त का पीस इतना सॉफ्ट गलावट के साथ बना है कि मुंह में जाते ही घुलता ही चला जाए। तो टेस्टी, जायकेदार, खुशबूदार निहारी बनाने का ये आसान तरीन तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।